पंचायत चुनाव नज़दीक हैं और खोजी न्यूज़ की टीम क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में पहुंच रही है कि प्रधान और जिला पंचायत ने क्या क्या कार्य उनके द्वारा गांव में क्षेत्र पंचायत में कराए गए हैं। ऐसे ही मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है, बड़ा गांव है, जहां पर करीब 20,000 वोट हैं। नाम है बगरा। जो बगरा के प्रधान हैं वो प्रवीण कुमार, जो प्रधानपति हैं प्रवीण कुमार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण कुमार सैनी, सबसे पहले तो खोजी न्यूज़ में स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खोजी न्यूज़ मेरे पास आई, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात की राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? राजनीति में मेरे पापा प्रधान थे सन 1999 में मेरे पापा जी पहली बार प्रधान बने, फिर सन 2000 में बने और 2000 के बाद 2005 में बने तीसरी बार। उसके बाद लोगों का आना जाना था और आने के बाद महिलाएं अपनी परेशानी बताती थी कि मेरी पेंशन में दिक्कत आ रही है। उसके बाद मैंने उनकी पेंशन शुरुआत की, पेंशन बनवाने से मैं विकास भवन गया, वहाँ से उनकी पहले शिक्षा विकास में कहाँ से पेंशन बनती है, उसके बाद मैंने उनकी पेंशन चल लुकाई, विधवा वृद्धा विकलांग, और धीरे धीरे मैंने उनकी पेंशन बहुत बनवाई। उसके बाद मैं पापा जी के साथ अपनी राजनीति में आ गया। तो कौन सा ऐसा पहला काम था जो जनता के लिए आपके द्वारा कराया गया उस दौरान आपके पिताजी? मैंने सबसे पहले पेंशन ही कराई थी महिलाओं की, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सबसे पहले ये काम शुरू हुआ। कितनी उम्र होगी लगभग? मेरी 20 साल थी करीब। अच्छा, 20 साल की उम्र में लगा कि जैसे पापा काम कर रहे हैं, भलेपन के तौर पर जनता की सहायता कर रहे हैं, ऐसे ही मैं भी करूँगा और आगे राजनीति में भी कदम रखूँगा। बिल्कुल, मैंने पापा जी के ही उनके जो विचार थे उनके विचारों पर ही मैं चला, मतलब उनके कदम से कदम मिलाकर मैं पापा जी के उस पर चल रहा हूँ। और आज भी मैं गांव में हर हिंदू मुस्लिम सबका काम विकास मैं बराबर कर रहा हूँ, चाहे जो कोई मुस्लिम महिला हो, विधवा मतलब उसकी पेंशन बन रही है, हिंदू महिला हो, सब मतलब एक समान होकर काम कार्य कर रहा हूँ। तो कितनी बार आपके पिताजी प्रधान रहे? कितनी बार बताया जाता है कि आपकी माताजी भी प्रधान रही और आपकी अब फिलहाल 3 बार प्रधान रहे, एक बार मम्मी रही, अब मेरी धर्मपत्नी है बबीता सैनी, मैं प्रधानपति हूँ और गांव की सेवा कर रहे हैं हम। 5वीं बार योजना है हमारे, अब इस बार 6ठे की तैयारी कर रहे हैं। और हमने गांव में इतना विकास किया कि मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जनता मुझे सपोर्ट करेगी और फिर से 2026 में प्रधान बनाएगी। प्रधानपति के तौर पर आप फिलहाल कार्य कर रहे हैं? जी जी। तो कभी आपने प्रधान पुत्र के रूप में भी कार्य किया? हाँ, मेरा आपके ऊपर वाले से विनती है कि मैं हमेशा सत्यपाल सिंह, उषा देवी, बबीता सैनी आपके चाराओं की मेरे प्रवीण कुमार के भी नाम के साइन हो। तो मैंने जो रास्ते बनाए हैं गांव में, मेन एंट्री है मेरी, आप जाकर देखिए, मैंने बहुत सुंदर सौंदर्यकरण किया है। मेरा कुरैशी वाला रोड बोलता है, मांडी वाला रोड, वो बहुत ही जर्जर हालत में थे। मैंने डॉक्टर संजीव बालियान जी से मिलके बहुत रिक्वेस्ट की और उन्होंने कम से कम 1 करोड़ 20 लाख का यहाँ पर बजट दिया और वो सड़क बनी, जो आज बहुत ही अच्छी सड़क है, नहीं तो बहुत गंदी। फिर दुर्गा मंदिर वाला रोड है, उसे बहुत सौंदर्यकरण किया। अब पहले वहाँ पूरी पड़ती थी, अब आप देखिए वहाँ पर कोई कुछ नहीं, बहुत सुंदर है, पेंटिंग बनी हुई है, पेड़ लगे हुए हैं और लाइटें लगी हुई है। और कांवड़ी यात्रा के लिए जो कांवड़ी आते थे हरियाणा वाले, सारा हरियाणा यहाँ से पैदल जाता है, उनके लिए मैंने कांवड़ शेड बनाया दुर्गा मंदिर, ठहरने के लिए रात को वे वहीं पर सोते हैं, वहीं भंडारा चलता है। और उसके पिछला मेरा मजरा है मुरादपुरा में मैंने कांवड़ शेड बनाया है, शौचालय बनाया है वहाँ पर, तो वहाँ भी बनाया है। तो कितने उस जो आप कांवड़ शेड की बात करते हैं, किसी भक्त जो आते हैं गंगा जल हरिद्वार से लेकर जाते हैं, यहाँ से लेने के लिए जाते हैं, जब वे ठहरते हैं उसमें कांवड़ शेड जो आपने बनाया कि उनके लिए ठहरने की व्यवस्था है, तो एक साथ कितने कांवड़िए वहाँ पर ठहर सकते हैं? दुर्गा मंदिर वाला कांवड़ शेड इसमें 200 आदमी आ जाते हैं हमारे कांवड़ शेड में। बरसात होती रहती है, वे आकर वहाँ पर रात को सोते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वे कहते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है। मुरादपुर में 150 आदमी ठहर जाते हैं उसमें। उसके बाद मेरा गढ़ी देश राज मजरा, उसका पता नहीं लगता कि गाँव कहाँ पर है मेरा गढ़ी देश राज। अब मैंने उस पर एक यात्री शेड बनाया है वहाँ पर कांवड़, मतलब उसमें गढ़ी देश राज मजरे की रोड पर, वहाँ से वो 2 किलोमीटर अंदर जाकर है। और एक बोर्ड लगाया है कि हमारा मार्ग मतलब गढ़ी देश राज मार्ग इधर है। एक मेरा पीरबड़ है, नहर के पुल पर पड़ता है, उसको यात्री शेड बना दिया। एक दुर्गा मंदिर में यात्री शेड बना दिया। तो मैंने ये यात्री शेड गाँव की पहचान के लिए मैंने ये काम किया है और बिना भेदभाव के ये काम किया है। मैंने मुस्लिम आबादी में 30-35 रास्ते बनाए हैं
और आरओ भी हर मस्जिद वगैरह मंदिर में मैंने आरओ लगाए हैं। 45 आरओ कितनी सड़कों का निर्माण आपके द्वारा कराया गया, जो मेरे- कच्ची सड़कें थी या जर्जर हालत में थी? इसी योजना में 2021 से 2025 चल रहा है, इसमें मैंने 60 सड़कों का निर्माण किया है। 45 आरओ लगे हैं। हर विद्यालय में फर्नीचर, कैमरे और टेलीकरण बहुत अच्छी सुविधा करी है। कोई गांव में दुख सुख में मैं सबके साथ रहता हूं हमेशा। कोई एक फ़ोन करे मैं तुरंत पहुंच जाता हूं, उनकी समस्या का निदान करता हूं। और मतलब ये जो गांव वालों से मेरी विनती है कि भाई देखो, चुनाव है, विपक्ष आता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उन्हीं बातों पे ध्यान न दे। विपक्ष तो आरोप प्रति आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन मैंने गांव में बड़े ही मेहनत करके बहुत काम किया है। सबका आशीर्वाद लिया है, हर हिंदू समाज का, मुस्लिम समाज का, हर बिरादरी का मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। आपने सड़कों की बात की, अगर आरओ कितने लगभग लगवा दिए होंगे और कितना पानी उस आरओ में आ जाता होगा? मैंने 45 आरओ लगवाए, उसमें से मेरे 7-8 तो विद्यालयों में है, मेरे ब्लॉक में है। नवोदय विद्यालय मैंने बोरिंग करा रखा है, शौचालय बना रखा है यहाँ पर। तो ये बारात घर भी बनाया मैंने, गढ़ी देसरा में बारात घर बना दिया। मुराद वो पीरगढ़ कितने में बारात घर बनाए गए? 3 बारात घर बने, 2 तो डॉक्टर संजीव बाल के थ्रू बने, एक हमारे थ्रू बनाया गढ़ी देसराज में। मुरादपुरे की हमने जगह तलाश कर रखी है, उसका प्रस्ताव दे रखा है। आने वाले टाइम में भगवान ने हमें मौका फिर दिया तो हम फिर वहाँ पर बारात घर बनाएंगे मुरादपुरे में। तो अक्सर देखा जाता है कि आरओ लगा दिए जाते हैं, लेकिन जब वे खराब हो जाते हैं, उनकी देख रेख नहीं की जाती है, तो ऐसे ही बिल्कुल खराब हो जाते हैं और जर्जर हालत उनकी हो जाती है। क्या ऐसे भी आरओ यहाँ पर मौजूद हैं? मेरे यहाँ तो देखो आरओ की ऐसी सुविधा है, मैंने सबकी मरम्मत में तुरंत कराता हूँ। अभी मैंने परसों भी 4 आरओ सही कराए, कोई मेरा आरओ फिलहाल बंद नहीं पड़ रहा, ठप नहीं है, बिल्कुल सब सही है। और मेरे यहाँ साफ सफाई का विशेषकर ध्यान दिया गया है। मेरे यहाँ पर ई रिक्शा है 6 नहीं, और उसमें से वो सफाई कर्मचारी है वे 8 है। वे घर घर से मतलब पूरे गांव में सफाई करते हैं। मेरे यहाँ ये नहीं कि पानी भर रहा है, ये पानी की निकासी के लिए मैंने नाले बनाए गए हैं। और कितने नाले के आपने पानी की निकासी की बात करी? जब बरसात होती है तो पानी जलबहाव गांव में हो जाता है, सड़कों पर जब पानी आ जाता है, लोगों को आने जाने में समस्या होती है, तो कितने नालों का साफ सफाई कराई और कितने नाले बनवाए जिससे कि जो पानी की निकासी नाले है? बनवाए, मेरे इधर कुरेशान मोहल्ला है, उसके पीछे एक तालाब है, उसमें मैंने 400 मीटर का एक नाला बनाया जो तालाब से जोड़ दिया। उधर मोहल्ला खटीकान में एक 200 मीटर वाला नाला बनाया और एक इब्राहिमाबाद में बनाया 200 मीटर नाला। कुल मिला मैंने 1000 मीटर नाले बनाए। गढ़ी देसरा में 200 मीटर नाला बनाया। उससे पानी ये होता है, एक तालाब से दूसरे तालाब तीसरे तालाब जोड़ दिए गए तालाब, 10 तालाब एक साइड से दूसरे तालाब में पानी पहुंच आ जाए, जिससे वाटर लेवल में हमारा बहुत फर्क पड़ेगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा उससे। और जो अवैध कब्जे तालाब पर 3 तालाब नए सिरे से खुदवाए हैं, पीर वाला तालाब है, इस्लाम वाला तालाब है, दीवानजी वाला तालाब है। ये क्या वहाँ पर पानी नहीं था उन तालाबों में? नहीं, वे सपाट थे, उन पे कब्जा था, अवैध कब्जा, वे कब्जे हटवाकर उन पर तालाब बनाया गया है, जिससे कि पानी की निकासी में तालाब में पानी उभरता है और पानी वाटर लेवल हमारा ऊपर आएगा। अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। इस पर कितना आपके द्वारा कार्य किया गया है? देखो, मैं आपको पूरे विश्वास से बता सकता हूँ, मेरे गांव में कोई विधवा रह नहीं रही। मैंने सब विधवा, विकलांग नहीं कोई रह रहा, और वृद्धा जो बेचारे गरीब है, जो इस पात्र में आते हैं, उनकी सबकी पेंशन मैंने बनवाई है। मेरे यहाँ एक 1100 कुछ पेंशन है, तीनों पेंशन मिला के। आप सर्वे कर लीजिए, कोई भी बता नहीं सकता कोई विधवा ये रह गई या वृद्धा बुढ़ा बहुत गरीब है, सबकी बनवा रखी मैंने। आपने बारात एक नजर से सबकी, सब पूरे उसमें एक नजर से देखे सबकी, हिंदू मुस्लिम सबकी पेंशन बनी है। आपने बारात घर की बात की, तो बारात घर जो आपके द्वारा बनाए गए हैं, तो उसमें जाकर अपनी बेटी की या बेटे की शादी कर सकता है? उसमें बारात घर इस हिसाब से बनाए गए हैं, गरीब आदमियों के लिए शादी तो वो अपने घर ले कर लेता है, लेकिन बारात रोकने के लिए जगह नहीं होती, तो वहाँ पर भी बारात रोक लेते हैं। बारात रोकने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं, वहाँ से अपनी बारात लेकर लड़के के घर पहुँच जाते हैं। वहीं शौचालय सुविधा है, इसलिए सब एक ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि जिससे बारात रुक सके। गरीब अमीर तो अपनी शादी कहीं भी कर लेते हैं, गरीबों के लिए बारात होने की व्यवस्था है वहाँ पर। बहुत सा शादी भी कर लेता है, वहाँ जो छोटा प्रोग्राम होता है वहीं शादी कर, वहीं खाना बनाना, सब दावत वगैरह वहीं कर लेता है। स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण के तहत आपने RRCI भी बनाया गया है,
और तालाबों का सौंदर्यीकरण भी करा दिया गया, नालों को जोड़ भी दिया गया है और स्कूलों में भी निर्माण कराया गया, बेंच वहाँ पर बिछवाए गए हैं, टाइलीकरण कराया गया। इसके अलावा और क्या प्रवीण कुमार द्वारा, प्रधानपति द्वारा क्या कार्य यहाँ पर पब्लिक के लिए, जो बगरे की पब्लिक है उनके लिए कराया गया है? मैंने जी, आप सर्वे कराइए हमारे गांव का, आप देखिए कहीं भी कहीं पानी नहीं सड़क पर भरा हुआ, साफ सफाई अच्छी है। मेरा गांव वाकई बहुत अच्छा है। मैंने आगे में विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा विकास करके दिखाऊंगा और गांव को अपना जिले में एक नाम देना चाह रहा हूँ कि बखरा हाँ कुछ गांव है। उसके लिए मुझे 2023 में मुझे देश रत्न का अवार्ड मिला है दिल्ली में। दूरदर्शन भवन के सामने हमें देश रत्न अवार्ड मिला था। उसमें हमारे जिले के 7 गांव थे। एक मेरा गांव था, एक बुढ़िया कला था, एक फलदी था। कौन से स्थान पे था? हमारे गाँव में तो ये जिले सेलेक्ट किए थे। आपको हाँ देश रत्न मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा आपके गांव के विकास को देखते हुए, तो आपको अवार्ड मिलेगा। तो हमने वहाँ सम्मानित किया गया, हमें बहुत अच्छा लगा गांव में। मतलब उसके लिए हमने अखबारों में भी उसकी वो छवि क्या लगा, गांव बखरा को देश रत्न अवार्ड मिला है। वो बहुत सम्मान का विषय था, एक बहुत गांव के लिए, अपने बखरा के लिए। गाँव वालों द्वारा बताया भी गया, हमने बातचीत की ऑफलाइन उनसे, तो वे कहते हैं कि त्योहारों पर भी साफ सफाई अच्छी है यहाँ पर। देखो मेरे यहाँ ईद हो, बकरा ईद हो, दिवाली हो, होली हो, बहुत अच्छी साफ सफाई होती है। कली चूना डाल दिया जाता है जिससे त्योहार में ऐसा लगता है कि हाँ कोई त्योहार है। उससे पहले भी कोई पूर्व में प्रधान थे, वो कभी सफाई नहीं होती थी। ईद हो चाहे दिवाली हो, कोई सफाई नहीं। लेकिन अब तो मैंने हमेशा साफ सफाई को ये नहीं कह सकता कि साफ सफाई नहीं हो, सफाई होती है। दिवाली ईद में सब सफाई होती है। लाइटों की किस तरह की व्यवस्था है? रोशन किस तरह से लाइटों से रहता है बगरा? मेरे गांव में देखो लाइट तो बहुत लगी हुई है, उसमें कुछ खराब भी पड़ी है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि ज़्यादातर 80-85% लाइट जली हुई है। ठीक करा देते हैं, उनकी मरम्मत टाइम पर हो जाती है। और आप रात को कभी गांव में भ्रमण कीजिए तो आपको कहीं अंधेरा दिखाई नहीं देगा, सब चांदना दिखाई देगा। बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था करी हुई है। तो आपके पिताजी कितनी बार, आपकी माताजी कितनी बार, आपकी वाइफ कितनी बार प्रधान बन चुकी है? मेरे पापा जी सन 1999 में पहली बार प्रधान बने, फिर 2000 में बने, फिर 2005 में बने, फिर 2015 में बने, फिर 2021 में मेरी वाइफ है। तो 5 बार हम प्रधान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस बार प्रवीण सैनी खुद? मैं आपके खुद देखो, जो पुरुष सीट आती है तो मैं खुद लड़ूंगा। तो कितना संतुष्ट नजर आती है जब देखा भी जाता है कि अगर हमने कोई कार्य कराए, हमारे पास कोई जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के चलते कितने जो पब्लिक है उस क्षेत्र की जनता कितनी संतुष्ट आपसे नजर आती है? आप किस तरह से देखते हैं? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे का मतलब उसमें 3 बच्चे खुश है, 2 बच्चे नाराज है। ये 30,000 की आबादी है। उसमें तो मैं 30,000 बदल 1-2 हज़ार आदमी ऐसा हो जो मैं खुश नहीं कर पाता। सबकी इच्छा तो पूर्ति हो नहीं पाती, पक्ष विपक्ष सब जगह होता है। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से कोई गांव में कोई भी नाराज ना हो, सबका काम होवे, सबका विकास होवे, सबकी सुनी जा, सबकी समस्या का समाधान हो। बगरा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत क्या 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 कार्य कराए गए हैं यहाँ पर? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत में 5 RRC, बगरा में 5 RRC सेंटर का निर्माण किया है, जिसमें एक ये है, एक पीरगढ़ में है, एक कुरेशान मोहल्ले में है, एक मुरादपुरा में है और एक गढ़ी देसराज में है। इनका मकसद ये है घर घर से कूड़ा कलेक्शन करके उनको यहाँ पर लाया जाता है। जो कर्मचारी लगाए हुए जो कर्मचारी है घर घर डोर टू डोर जाकर कूड़ा लाते हैं। उनके बाद यहाँ पर वे डाल देते हैं। उसके बाद महिलाएं हैं, वे कूड़े की छटाई करती है। जो पॉलीथीन अलग होती है और प्लास्टिक अलग हो जाती है और वैसे खाद जो है वो अलग हो जाता है। उसके बाद उन्हें पॉलीथीन को अंदर स्टॉक में रख दिया जाता है। और ये ऐसे 5 सेंटर, हर एक सेंटर पर महिलाएं काम कर रही है, जिससे गांव की प्लास्टिक पर कमी देखी जा रही है। और जो डोर टू डोर है उस पर हमने एक शुल्क रखा गया है 50 रुपये प्रति घर। 50 रुपये प्रति ग्राम पंचायत की आमदनी होते हैं। हमारे गांव में करीब 5,000 रुपये महीना के आसपास अभी आमदनी हो रही है। अभी गांव वालों को समझाया जा रहा है कि ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक चार्ज है जो सरकार ने लगाया गया है, जिससे हमारे गांव में जो प्लास्टिक है उससे कमी आएगी और गांव हमारा स्वच्छ सुंदर रहेगा। तो कितनी जगह में यहाँ पर RCCI जो बनाया गया है, कितनी जगह में बनाया गया है? क्या ये सबसे बड़ा है? और जो 4 बनाए गए हैं वो कितनी जगह में, कितने सब बड़े? एक माप है इनकी, सबकी एक माप है 20 बाई 20।
20 मीटर बाई 20 मीटर उनकी माप एक ली गई। सब एक जैसे है, नक्शा जो आपको दिखाई दे सब ऐसे है RR सेंटर। इसके अलावा इसमें इसका क्या कार्य होता है यहाँ पर? इसके अलावा हमारे यहाँ पर जैविक खाद तैयार होता है। जो हमारे गौशाला है वहाँ से गोबर आता है, हम केंचुए से जैविक खाद तैयार करते हैं, जिससे ग्राम पंचायत की आमदनी में वृद्धि होती है। उसको कितने रुपए में उपलब्ध कराया हम जाता है? 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, कोई भी किसान आता है तो हम बेच देते हैं। और जो गोबर है वो कहाँ से एकत्रित किया जाता है? वो गौशाला से। अगर किसान चाहता है, अगर हमें यहाँ गोबर देता है, उसका हम 50% उसका 50% खाद उसका 50 हमारा, जिससे उसका भी फायदा होगा और ग्राम पंचायत का भी फायदा होगा। प्रधानपति यहाँ पर मौजूद हैं, परवीन जी उनसे बात करेंगे कितनी यहाँ गाय मौजूद हैं, कितने बैल मौजूद हैं और कितने बछड़े यहाँ पर मौजूद है और कैसे क्या क्या व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो क्या क्या इस गौशाला में कितने पशु हैं और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर उनके लिए बनाई हुई है? हमारी गौशाला बघरा में 105 पशु है, जिसमें 25 हमारे छोटे पशु है और 30 हमारी गौ माता है और बाकी हमारे बैल है। और ये गौशाला हमारे 2019 से चल रही है और इसमें हमें सरकार 50 रुपए देती है। ओनली 50 रुपए में उनका हरा चारे की व्यवस्था करते हैं, चोकर की व्यवस्था करते हैं और घास भी उपलब्ध कराते हैं। मतलब हरा चारा, भूसा सब 50 रुपए में ही है। और जो यहाँ जो केयर टेकर है 3 लगे हुए हैं, उनके जो सैलरी की है वो सरकार से जो 16 रुपए एक्स्ट्रा आते हैं वो उसमें दे दी जाती है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा पैसा आते हैं जो केयर टेकर है उनको दे दिए जाते हैं। एक पशु में यहाँ पर बहुत सारे पशु हैं, बछड़े भी हैं, तो जितने सरकार से पैसे मिलते हैं क्या उन पैसों में सही व्यवस्थाएं पशुओं के लिए हो जाती है या पैसे जो हैं वो कम पड़ जाते हैं? वैसे तो बहुत कम पड़ते हैं, लेकिन हम पूरा पढ़ लेते हैं बेचारों को, लेकिन हम भूखा नहीं रहने देते उन्हें। 50 रुपए में हरा चारा भी देते हैं, डेली हरा चारा भी मिलता है, भूसा भी देते हैं और वो चोकर, खल चोकर भी देते हैं उन्हें। अगर सरकार के पैसे कम रह जाते हैं तो व्यवस्था कैसे करते हैं इनको, पशु को चारे की व्यवस्था कैसे करते हैं? उसमें जो 16 रुपए थोड़ा सा उसमें तो लेते हैं, कभी कभी चोकर वगैरह उसमें तो लेते हैं, पूर्ति हो जाती है 50 में। पहले तो 30 रुपए थी, अभी 1-1.5 साल से हुए, नहीं तो उससे पहले 30 ही रुपए थे, उसमें पूर्ति नहीं हो पाती थी, बड़ी समस्या थी। लेकिन जब से 50 रुपए अक्टूबर 2024 में 50 रुपए हुए, जब से पूर्ति हो रही है। जो खाने के लिए एक व्यवस्था पशु के लिए बनाई हुई है जिसको खोर भी कहा जाता है गाँव में, तो क्या इसमें कितनी खोर यहाँ पर है और पानी के लिए कितनी यहाँ पर? जो खोर है हमारे 2 जगह बनाई हुई। जो हमारी बड़ी गौशाला थी इसमें हमारे 70-80 पशु आ जाते हैं। उसके बाद हमने एक छोटी वो बनाई है, काउ शेड बनाया है, शेड जो उसमें छोटे पशु रखे गए हैं। उसमें पीने के लिए हमने 3 जगह व्यवस्था करी है पीने के लिए, जिससे पानी पशु पी सके। और 2 मशीन है हमारे पास, एक ये वाली है, एक अंदर वाले है। भूसा गोदाम भी बनाया हुआ है हमारे उधर। गोदाम किस लिए बनाया हुआ है? अगर भूसा के लिए गोदाम हम भर कर रखते हैं। अभी हमारे पास करीब 70-80 क्विंटल भूसा उपलब्ध है। पहले एडवांस रखते हैं, बरसात आ जाए, कुछ भी हो जाए तो हम एडवांस रखते हैं। अगर हरा चारा नहीं है तो उसके लिए एडवांस होता है हमारे पास। अभी 70-80 क्विंटल है। और कोई बीमार पशु है उसके लिए भी अलग हमने कमरा बना हुआ है, उसमें बीमार पशु उसमें रखते हैं। अभी आप कह रहे थे कि जैविक खाद भी बनाया जाता है, तो जो उनका गौशाला से पशुओं का गोबर एकत्रित हो जाता है। देखिए हमारे गौशाला जैविक खाद हमारा तैयार है, अभी छन के हमारा तैयार हो जाएगा। 10-12 क्विंटल तैयार है। अभी हमारे जो कर्मचारी थे वो कहीं पे छुट्टी गया हुआ है। उसके बाद हमारा वो मतलब वो है वर्किंग कंपोस्ट तैयार होता है। जो ये इधर है तो इधर खाद बनाया जाता है और गोबर उधर एकत्रित कर लिया जाता है। हाँ जी। प्रधानपति जी ये बताइए क्या क्या विकास कार्य यहाँ पर कराया गया है आपके द्वारा? ये हमारा जूनियर हाई स्कूल बघरा है, इसमें हमने टैलीकरण किया है, बेंच लगाई है, बच्चों को लिए इन्वर्टर बैठ रहा है की सुविधा करी है, पंखे लगाए गए हैं। और ये हमने इसमें जूनियर हाई स्कूल बघरा में ही हमने सचिवालय का निर्माण किया है। ये जर्जर की हालत में था अब से 4 साल पहले। उसके बाद हमने इसकी मरम्मत करके नया सचिवालय बनाया गया है। इसमें सब सुविधाएं, वाईफाई लगा हुआ है, हमारी सहायिका बैठती है, जो गांव की समस्या होती है सबसे पहले सहायिका के पास आता है, वो बताता है अपनी समस्या, उसका निस्तारण हमारी सहायिका करती है। सचिवालय आपने बनाया है, यहाँ पर एक सहायिका भी मौजूद है, तो किस तरह से निस्तारण करती हैं और क्या क्या समस्याएं लेकर यहाँ पर जो हमारी सहायिका है उसका निस्तारण होता है, वो हमें कॉल करती है कि सब भाई साहब ये बात है, हम उनको मुजफ्फरनगर से समाधान कर देते हैं। पेंशन रुक जाना, KYC ना होना, पेंशन DBT ना होना, ये सब समस्या है, वे उसका समाधान यहाँ के
यहाँ पर बैठ के आयुष्मान कार्ड जैसी हमारे सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड की सुविधा यहीं से बनती है, परिवार रजिस्टर की नकल भी यहीं से दी जाती है, और जो गांव का पेमेंट वगैरह होता है वे भी यहीं से किया जाता है। सचिवालय से हट के हम बात करते हैं, काफ़ी बड़ा ये प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर है, तो यहाँ पर किस तरह की जो छात्र यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं उनके लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? यहाँ पर हमारे 4 टीचर हैं, यहाँ पर अलग अलग रूम में वे बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ। पहले बच्चे ज्यादा थी संख्या में, अब 105 बच्चे हैं। अच्छा, जिस विद्यालय में पढ़े उस विद्यालय के लिए आज विकास कार्य कर रहे हैं, क्या किन चीजों की आवश्यकता है उनको पूर्ति यहाँ पर हमने पढ़ के आगे जाए? यहाँ पर मैंने आरओ लगवाया हुआ है और विज्ञानशाला है, और मेरे 2 आंगनवाड़ी केंद्र भी है। यहाँ पर 2 नया निर्माण किया है, 2 आंगनवाड़ी केंद्रों का भी अभी भी 3 साल पहले किया गया है। और क्या कार्य कराया गया और क्या सौंदर्यीकरण? सौंदर्यीकरण में मैंने यहाँ पर ट्री गार्ड लगाए हैं। ये पहले यहाँ पर पौधे लगे हुए थे, लेकिन बंदर ने यहाँ पर बहुत नुकसान कर दिया। अब वे जब से ट्री गार्ड लगे, ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये कितने अच्छे पेड़ हो गए हैं। अब थोड़ा बड़े भी हो गए, पहले छोटे थे बहुत, अब काफी बड़े हो गए हैं, ट्री गार्ड से ही लगे हुए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने देखी कि जो हमारा भारत है उसका जो नक्शा है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये नक्शा हमारे गुरुजी देव है, इनका नाम है वो अली रजा, तो उन्होंने बनवाया था। इसमें बहुत अच्छा पेंटिंग कर रखे थे, लेकिन वो बंदरों ने बहुत नुकसान कर दिया, गंद फैला रखे थे, तो वे सब हटा के अब फिलहाल नक्शा बना के छोड़ दिया गया। तो वे बच्चों को बताया जाता है कि देखो नक्शा है, हमारे बच्चों को समझाया जाता है। और पानी के लिए क्या व्यवस्था है? बच्चों के पानी पीने के लिए आपने बताया, कितने लीटर का ये आरओ है? ये 500 लीटर का आरओ है, और यहाँ पर एक हमने बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया है। एक पानी के सोक पिट बनाया गया है जिससे पानी सोख लेता है गड्ढे में, और बच्चों के लिए शौचालय अलग बनाए गए, आंगनवाड़ियों के लिए भी अलग अलग शौचालय बनाए गए। ठीक है, हमने जो बातचीत की है, जो प्रधान पति प्रवीण कुमार सैनी है, जो बबीता सैनी जो मौजूदा प्रधान गांव बगरा की है, उनके पति हैं प्रवीण सैनी, हमने इनसे बातचीत की है। इन्होंने बताया कि बगरा गाँव में क्या क्या इनके द्वारा विकास कार्य कराया गया है, जल निकासी को लेकर कार्य कराया गया है, सड़क निर्माण कराया गया है, और जो नाले उनकी साफ सफाई, तालाब की साफ सफाई, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इन्होंने RRCI का प्लांट भी बनाया गया है, और जो गोबर गौशाला से एकत्रित होता है उसका जैविक खाद भी बनाया जाता है, जो किसानी में काम आता है। ऐसे ही हमने इनसे बहुत सारे सवाल किए और जाना कि इन्होंने अपने गांव में ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य इनके द्वारा कराए गए हैं। देखते रहिए खोज न्यूज, अब मैं आपके साथ हूँ फिरोज। कमेंट करके बताइए कि इनके द्वारा जो प्रधान है कैसा कार्य कराया गया है। और यदि आप भी अपने गाँव में हमें बुलाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र की समस्या क्या है और आप किस गाँव से हैं।